और अब खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता के नए आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। बड़ी संख्या में शिक्षक डीपीआई मुख्यालय के बाहर जुटे और जोरदार नारेबाजी करते हुए घेराव किया। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, जहां शिक्षकों ने अपने गुस्से का इजहार किया, सरकार के नए नियमों के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांग रखी। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख ऐसे टीचर्स हैं जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि वो टीचर्स जिन्होंने 2011 से पहले टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया था, वो पहले ये टीईटी टेस्ट देंगे, उसमें पास होते हैं तो ही उनकी नौकरी बचेगी। मानसिक रूप से दबाव तो है परीक्षा के लिए, अब उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो इतना वो नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से सेवा दे रहे 1.5 लाख शिक्षकों के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। मेरे साथ जो टीचर्स आप देख रहे हैं ये भोपाल के सांदीपनी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसका नाम पहले सीएम राइज था, जिसे बदलकर अब सांदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। ये टीचर्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ये खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि आमतौर पर शिक्षकों को हमने देखा है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं ताकि क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनके डाउट क्लियर कर सकें। मगर यहाँ पर ये तमाम टीचर्स, चूँकि थोड़ा समय स्कूल में मिला है, उसी बीच लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो टीचर्स हैं जिन्हें टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। करीब 20 सालों से ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहे, लेकिन अब ये शिक्षक खुद ही समय निकालकर स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं ताकि नौकरी पर संकट ना आए। ये तो वो स्कूल है जिससे सीएम राइज स्कूल, और मुझे तो जितना पता है कि ये मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल था। इसके लिए एग्ज़ाम्स हुई, शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और अब आपसे ही कहा जा रहा है कि भाई आप लोग पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद तय करेंगे कि आप लोग पढ़ाने लायक हैं। अब एक नज़र शिक्षकों की मांगों पर भी डाल लेते हैं। शिक्षकों की मांग है कि टीईटी की अनिवार्यता को तुरंत खत्म किया जाए, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर पद सुरक्षित रहें, सरकार मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे। देखिए, परीक्षा देने में हम शिक्षक क्यों झिझकेंगे? हम हर दिन परीक्षा छात्रों की ले रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं चाहते कि हमारे अनुभव का अपमान किया जाए। आप किसी डॉक्टर से जो कि 25-30 शल्य क्रियाएं कर चुका है और उससे कहो कि आप डॉक्टरी की परीक्षा दो, तो ये उसका अपमान नहीं है क्या? उसके अनुभव का अपमान नहीं है क्या? तो हमारी सरकार से यही विनती है हाथ जोड़कर और सुप्रीम कोर्ट से कि वो आरटीई एक्ट में परिवर्तन करे और उस परिवर्तन में वो जो टीईटी की कंपलसरी उन्होंने जो डाला है क्लॉज, उसको हटाए। इसमें हम लोगों की दो मांगे हैं मुख्य रूप से, एक टेट जो परीक्षा है उसको रद्द करने के लिए और वरिष्ठता बहाल करने के लिए। परीक्षा देने में क्या समस्या है? परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं है। परीक्षा, चूंकि परीक्षा इसलिए कोर्ट ने कहा है कि ये लोग इनकी योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों की जो नियुक्ति हुई है पूरी नियमों से हुई है। हम लोग बीएड डीएड हैं, परीक्षाएं देकर आए हैं और सरकार जो है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है, वर्ष में अनेक प्रशिक्षण करती है। 18 अप्रैल को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा निकालने की तैयारी है। हम इनको 100 दफे बता चुके हैं, इनको इस बात को समझना चाहिए, ये सरकार का निर्णय नहीं है। सरकार के खिलाफ धरने पे एक दिन बैठे या 100 दिन बैठे, उसका निराकरण नहीं हो सकता। सरकार बाध्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए। अगर उसमें कुछ करना है तो इन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी पड़ेगी। एक इनके संघ ने, जिसके अध्यक्ष जगदीश यादव हैं, उन्होंने अपील दायर की है, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली। दूसरे संगठनों को जाना चाहिए, शिक्षकों को जाना चाहिए। सरकार माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय के विपरीत में जाकर कंटेम्प्ट नहीं कर सकती न्यायालय के आदेश का।